हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का क्लास आपका गुणनखंड से संबंधित होगा। जो रेलवे का एग्ज़ाम हमेशा गुणनखंड से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है। तो देखिए, इस प्रकार से रेलवे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये सब रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी में है। ये सभी क्वेश्चन आप किस प्रकार से एग्जाम में बनाओगे उसके लिए मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा और फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्त, हम सबसे पहले गुणनखंड का थोड़ा सा थ्योरी ले लेते हैं, क्योंकि बिना थ्योरी के आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो गुणनखंड का कुछ थ्योरी आप समझ लीजिए। देखिए, एक होता है गुणनखंड और एक होता है अपने पास गुणज। पहले तो दोनों में अंतर समझिए, गुणज क्या होता है और गुणनखंड आपका क्या होता है। तो देखिए, गुणनखंड जो है, गुणज जो है, जैसे मैं कहूँ 2 की गुणज बताइए क्या है। तो 2 की गुणज जो होगा वो 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से 2 का गुणज अनंत होगा, अनगिनत 2 का गुणज होगा, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूं गुणनखंड कौन कौन सा होगा, 2 का। अब 2 का गुणनखंड जो होगा वो 1 होगा और केवल 2 होगा। क्यों होगा? तो एक बात ध्यान रखना, गुणनखंड उन्हें कहते हैं जो संख्याओं को डिवाइड करता है, यानी उसी संख्या को काट दे, उसे हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा 6 के गुणनखंड बताओ, तो एक तो 1 होगा, फिर एक 2 होगा, फिर एक 3 होगा और फिर एक स्वयं 6 होगा, यानी 6 भी होगा। यहाँ पर किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से नोट करके लिख देता हूँ, किसी भी संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। और ये मैं पीछे ही आपको समझा चुका हूँ। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं केवल, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है। ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा और आगे समझिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे ये पूछा, अब देखो क्वेश्चन कौन कौन सा बनता है, बहुत ध्यान से समझना है। मैंने कहा 6 के गुणनखंड कितने हैं, आप कह दोगे 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक स्वयं 6 है। मैंने पूछा 6 के गुणनखंड कितना है, आपने तुरंत जवाब दे दिया 6 का गुणनखंड जो है वो 4 है, ठीक है। अब मैं पूछूं 6 के गुणनखंडों का योग, 6 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं, तो 4 हैं। मैं पूछूं इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें सम गुणनखंड एक तो 1 हो गया, यानी 6 है, और एक 2 हो गया। इसमें 2 सम गुणनखंड है और इसमें 2 विषम गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पर है क्या, ये छोटा एक नंबर है, इसलिए आप इनको पहचान पा रहे हो और इनका आप फैक्टर कर पा रहे हो। लेकिन एग्जाम में छोटा संख्या नहीं आता है, वहाँ 240, 580 इस प्रकार से बड़े बड़े नंबर आपको दिए रहते हैं। तो आपको जब तक इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कौन कौन सा प्रकार बनता है? एक गुणनखंड पूछता है, कुल गुणनखंड कितना होगा, उसमें आपका सम अलग पूछता है और विषम अलग पूछता है। उसके बाद यहाँ गुणनखंडों का योग पूछा जाता है, उसमें भी कुल पूछता है और सम अलग और विषम अलग पूछता है। तो मैं पहले आपको थ्योरी में समझा दूंगा अच्छे से, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं रेलवे प्रीवियस के क्वेश्चन कुछ सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे एक छोटे से ही नंबर से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा 24 के कुल गुणनखंड कितना है, ठीक है भाई। मैंने एक नंबर ले लिया 24,
तो देखो छोटे से ही नंबर से समझा रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना है ये सवाल। देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 24 के फैक्टर कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिए 2 तियां 6, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3। यहां से कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुणे ये कितना हो गया, 3 की पावर 1। अब देखो दोस्तों बहुत प्यार से समझना है, यहां पर आपको निकालना है कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, कुल गुणनखंड निकालते समय पावर में 1 जोड़ना है। जैसे यहां से पावर कितना है 3, तो 3 में 1 ऐड कर दो, ठीक है। अब गुणा, यहां पर पावर कितना है 1 और 1 में 1 ऐड कर दो, ठीक। यहां से 3 और 1 कितना हुआ 4, 1 और 1 कितना हुआ 2, तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8। तो उम्मीद है दोस्तों आप कुल गुणनखंड की संख्या निकालना सीख गए। अभी एक और एग्जाम्पल समझिए। नेक्स्ट देखिए 240 के कुल गुणनखंड कॉमा सम कॉमा विषम गुणनखंड। यहां पर 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा है, 3। 240 के कुल गुणनखंड कितना होगा, इसका सम गुणनखंड कितना होगा और इसका विषम गुणनखंड कितना होगा। तो बहुत प्यार से समझना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, 240 के आप यहां से फैक्टर कर लोगे, कितना होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिए 2 तियां 6, फिर 2 से काटिए 15 बार में, उसके बाद 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। हमें कितना मिला यहाँ से, 2 की पावर कितना हुआ, देखो यहाँ से 2 की पावर 4 हुआ, गुणा और कितना हुआ 3 की पावर 1 और यहाँ से 5 की पावर 1 हुआ, ठीक है। अब बारी बारी से निकालना सिखाऊंगा, बड़े प्यार से समझना है। तो पहला अपना क्वेश्चन था कुल गुणनखंड, कुल कितना होगा, ठीक है। मैंने कुल निकालना कैसे सिखाया था भैया आपको, पावर में क्या करना है 1 जोड़ देना है, जोड़ दिया। यहां से भी पावर में क्या कर देना है 1 जोड़ना है और पावर में 1 जोड़ना है। प्रत्येक की पावर में 1 जोड़कर इसका गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए 4 और 1 कितना हुआ 5, 1 और 1 कितना हुआ 2, 1 और 1 कितना हुआ 2, तो यहां से कितना 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। यानी इस क्वेश्चन का जो कुल फैक्टर होगा वो कितना होगा गुणनखंड, वो 20 होगा। अब बात आती है भाई यहां पर सम कैसे निकालें, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन समझिए, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए सम में कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझो। सम वाले में सम की पावर को ऐसे ही रहने देना है। मैंने क्या बताया, जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछे तो सम की जो घात है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो। कितनी है 4 है, तो 4 को 4 रहने दो, आप इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ोगे। बात क्लियर होगी यहां तक, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है आपका वो ऐसे ही चलने दो। बाकी कितना प्रोसेस है, 1 + 1 गुणा 1 + 1। मैंने क्या बताया, सम गुणनखंड निकालने के लिए सम की पावर को ऐसे ही छोड़ दो। अब 2 क्या है, एक सम नंबर है, इसकी पावर को ऐसे ही छोड़ दिया तो यहां से कितना आएगा 4 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हुआ भाई 16। तो इस सवाल में जो सम गुणनखंड होगा वो कितना होगा 16 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, तीसरा है अपना विषम गुणनखंड कितना होगा। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। तो देखिए विषम गुणनखंड में क्या आपको करना है, थोड़ा सा यहां समझिए। जब भी आपसे विषम गुणनखंड पूछे ऐसी कंडीशन में सम को बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए सम पूछे तो सम की पावर को वैसे ही छोड़ देना,
यदि विषम पूछे तो सम को नहीं लेना है, यानी जो सम संख्या की पावर है उसको पूरी तरह से छोड़ देना है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। विषम फैक्टर निकालते समय ओनली हमें विषम संख्याओं की पावर से ही मतलब होगा, बाकी किसी भी संख्या से मतलब नहीं होगा। तो सम को छोड़ दिया हमने, तो विषम क्या क्या है, 3 की पावर 1, तो 1 + 1 गुणा 5 की पावर 1, तो 1 + 1, तो यहां से कितना हो गया 2 × 2 बराबर आपका आंसर कितना हो गया 4 हो गया। अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 16 और 4 20, सम और विषम मिला के कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब देखो विषम में तो अभाज्य भी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। फिर एक बार एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा ही, जिससे आपका क्लियर हो जाए। मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिखता हूं, पहले याद रखना है। सम गुणनखंड निकालते समय, ध्यान सुनना है बात, सम गुणनखंड निकालते समय सम संख्या की घात में या घात को ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं का मतलब ये होता है आप उसकी पावर में 1 नहीं ऐड करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे। एक और पॉइंट याद रखना है, विषम गुणनखंड निकालते समय सम संख्या की घात को नहीं लिया जाता है, यानी आप यहां पर सम संख्या से कोई भी मतलब नहीं रखोगे, यानी सम संख्या की घात में जो भी होगा उसे पूरी तरह से छोड़ दोगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर से अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। जैसे मैंने पूछा 280 के, यानी 280 का आपको कुल सम और विषम ज्ञात करना है, तो आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, 2 एकम 2 चौक 8, यहां से काटा तो 7 बार में कैंसिल, यहां से काटा तो भाई 35 बार में कैंसिल, और 5 से काटा तो 7 और 7 से काटा तो 1, तो कितना होगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कुल निकालना है। तो कुल क्या होगा 3 + 1 पावर में 1 जोड़ना है, 1 + 1, ठीक है, और 1 + 1, ठीक है। यहां तक आगे समझो। ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, और ये 2 और 2, कितना हो गया कुल मिला के भाई 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यदि आपसे सम पूछा है तो सम की पावर को ऐसे ही छोड़ दो, कितना है 3। अभी कितना होगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, कितना हो गया भाई 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब यदि आपसे विषम पूछा है, यहां से विषम में क्या करना है, सम को नहीं लेना है। कितना होगा 1 और 1 2 और 1 और 1 2, कितना हो गया भाई 4। तो उम्मीद है आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। यहां ध्यान रखना, गुणनखंड की संख्या जब भी पूछेगा कुल पूछ सकता है, सम और विषम, अच्छे से नोट कर लेना। चलिए अब हम सीखते हैं गुणनखंड का योग निकालना, कि इसका योग कैसे निकाला जाए। तो देखिए नेक्स्ट, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, ठीक है भाई। गुणनखंडों का योग कैसे आप ज्ञात करोगे, बहुत आराम से समझना है। एक छोटे से नंबर से 24 से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो देखो इसको पहले काट लीजिए, कितने बार में कट गया 6 बार में, और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 1। यहां से बात समझ में आ गई, ठीक है ओके। अब देखो दोस्त, ये होगा 2 की पावर आपका 3, और ये होगा 3 की पावर 1। हमें क्या चाहिए, गुणनखंडों का योग चाहिए, बहुत ध्यान सुनना है। तो यहां से कुल गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग निकालना है।
देखो बहुत प्यार से समझना है। जैसे ये 2 की पावर 3 है भाई, इसको क्या करोगे, 0 से शुरू करोगे। 2 की पावर 0, बहुत ध्यान समझो, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम समझनी है। 2 की पावर 0 से शुरू करोगे और कहाँ तक है, 3 तक। तो प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बस हो गया। यहाँ तो बात क्लियर है। फिर देखो 3 की पावर 1 है, कहाँ से शुरू करोगे, 0 से, प्लस उसके बाद क्या, 3 की पावर 1, ये बंद कर दो। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 0 1 हो गया, और यहाँ से ये 2, ये 4, और ये कितना हो गया, 8। यहाँ से कितना होगा भाई, ये 1 और ये 3। ठीक है, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, और ये कितना हुआ, 15 गुणा 4, तो 15 चौका कितना हो गया भाई, 60। यानी 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आगे बात आपको समझ में। अभी एक और एग्जाम्पल देता हूं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे 120 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले 120 का फैक्टर करो, कर लीजिए भाई। 2 6 12, और यहां से 2 3 कितना हुआ, 6, फिर 2 से काटिए, कितनी बार में कट गया, 15, फिर 3 पंजे 15, और यहां से 5 एकम 5। सभी गुणनखंडों का योग चाहिए। ये कितना हो जाएगा भाई, यहां से ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इतना हो गया। यहां से ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, प्रत्येक पावर को 0 से लिखोगे। जैसे ये 2 की पावर 3 है, इसको 0 से लिखना आप शुरू करिए, फिर 0 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, ऐसे 3 तक आप करते जाओगे। ठीक है ना। तो देखिए यहां से 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। यहां से देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। यहां से देखो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, किसी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 0 1 हो गया, और यहां से ये 2, और 2 की पावर 2 4, और 3 होता है 8। ये 1 और ये 3 हो जाएगा यहां से, और ये 1 और ये 5। ठीक है, समझो 8 4 12, 12 और 2 कितना हुआ, 14, और 1 कितना हुआ भाई, 15, गुणा 3 और 1 कितना हुआ, 4, गुणा 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो 15 चौका 60 और 6 छंग 36, कितना हो गया, 360। यानी 120 के सभी जितने भी गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा, 360 होगा। 15 चौका 60 और 6 छंग 36। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपसे सम और विषम गुणनखंडों का योग भी पूछा जा सकता है, तो देखिए उसको भी अपने सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां से मैंने आपसे कह दिया 180 के सभी गुणनखंडों का योग, और यहां पर पूछा है आपसे सम कॉमा विषम, सम कॉमा विषम, सम कॉमा विषम गुणनखंडों का योग। यानी यहां से आपको सम और विषम भी निकालना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, 180 के आप फैक्टर कर लोगे भाई, कितना हो जाएगा, 2 ने 18, 2 से डिवाइड किया 45 बार में कैंसिल, 3 से किया 15 बार में कैंसिल, और 3 पंजे ये 15, और यहां से ये 5 एकम 5 हो गया। अब देखो लिखने पर कितना मिलेगा, 2 की पावर यहां से मिल जाएगा आपका 2, और 3 की पावर 2, और यहां से 5 की पावर 1 मिला। तो देखिए योग, कुल योग कैसे निकालोगे, कुल योग निकालना है सम और विषम, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये पीछे आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना। तो देखिए कुल योग, अभी क्या आपको मैंने बताया, इसको कहां से लिखोगे, 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, बंद कर दीजिए। यहां से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2,
गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, देखो एक चीज और याद रखो, अब इसी चीज को मैं आपको कूद कूद के समझा दूं तो कोई उसमें फायदा नहीं है। आपके अंदर एक एक्चुअल ज्ञान होना चाहिए। जब तक आप में आपके अंदर एक ज्ञान अर्पित करने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, कितना भी आप यहाँ वहाँ से पढ़ लीजिए, ज्ञान आपके पास कभी नहीं ठहरेगा। आप सहूलियत से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपने नोट्स तैयार करिए और एग्जाम के समय अपना समय कम बर्बाद करते हुए उनका बार बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ये 2 की पावर 0 1 होता है और ये 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4। यहाँ से होगा ये 1 3 और 2 9। ठीक है ना, यहाँ से होगा आपका ये 1 और ये 5 और कितना होगा 4 और 2 6 और 1 7 गुणा 9 और 3 12 और 1 13 5 और 1 6। तो यहाँ से 13 सत्ते होता है 91 और 91 में यदि हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 9 6 54, यानी आपका आएगा 546। यानी 180 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 546 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करना है आपको, इनका योग किया 7 9 3 12 और 1 13 5 और 1 6 13 सत्ते 91 होता है और 91 हम 6 से गुणा करोगे तो 6 एकम 6 और 9 6 54 यानी 546। अब 180 के तुम्हें क्या निकालना है भाई, 180 के सम और विषम निकालने हैं। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से कितना आया था अपने पास, 2 की पावर 2 था, 3 की पावर 1 था और यहाँ से 5 की पावर 1, यही था ना भाई। देख लेते हैं एक बार, 3 की पावर 2 था। ठीक है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 है। अब इसको 2 की पावर 2 है या 3 है, 2 ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना होगा 4 और 9 9 चौक 36 5 180। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालना है, सम गुणनखंडों का योग। सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो सम को ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने क्या बताया, पीछे भी आपको गुणनखंड की संख्या निकालना सिखाई थी, जिसमें जो नियम चलता है ना, सम निकालते समय सम को वैसे ही छोड़ देना। ऐसे ही इसमें नियम क्या चल रहा है, तो संख्या की जो पावर है उसको हम 0 से लिखना शुरू कर रहे हैं। जब हम सम निकालेंगे तो सम को ऐसे ही छोड़ेंगे, मतलब सम को 0 से ना लिखकर हम 1 से लिखना शुरू करेंगे। ये आपको याद रखना है। कैसे लिखना शुरू करोगे, अब देखो यहाँ से ये 2 की पावर 2 है ना, तो इसको 1 से लिखोगे। सम निकालते समय इसको आप 0 से नहीं लिखोगे, बाकी जो प्रोसेस अपना वही लिखोगे। 3 विषम है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2। ऐसे यहाँ से 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। बोलो बात यहाँ तक क्लियर होगी भाई। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 4 और 2 कितना हुआ 6 और यहाँ से होगा 9 9 और 3 12 और 1 हुआ 13 5 और 1 कितना हुआ 6। अब इनकी गुणा करने पर कितना आएगा, 13 6 की ये तो होता है 78 और 78 की गुणा 6 से कर दीजिए। 8 छंग कितना हुआ 48 बचा 4 6 सत्ते 42 और 4 कितना होता है भाई 46। यानी ये हो गया योग 468। ये सभी सम गुणनखंडों का योग हो गया 468। आप अच्छे से अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना कि जब भी सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो सम को 0 से शुरू नहीं करना है, सिर्फ 1 से शुरू करोगे, 1 फिर 2। अब आइए विषम गुणनखंडों के योग पर, इसको हटा दूं। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। अब यहीं पर हमें निकालना है सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो देखिए सभी विषम गुणनखंडों का योग तो बहुत ईजी है निकालना। मैंने क्या बताया, जब भी विषम लेना हो तो सम से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, यानी सम को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। चाहे वो सम गुणनखंड की संख्या निकालना हो या फिर सम गुणनखंडों का योग निकालना हो, सम को पूरी तरह से आप छोड़ दोगे तो देखिए यहां से कितना होगा, बाकी को प्रोसेस में चलाइए। सम को छोड़ दिया तो 3 की पावर 0 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और यहां से होगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1
कितना होगा 3 9 9 और 3 12 और 1 13 और ये 6 हो गया, तो 13 6 कितना हुआ 78 हो गया। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों का योग कितना आया दोस्त 78 आ गया। अब देखो यहां से एक चीज, ये देखो ये 78 आया और इससे पीछे शायद 500 कुछ आया था और कुल मिला के कितना अपने पास आया था, देखो यहां से ये सभी कुल गुणनखंडों का योग आया 546। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सम गुणनखंड निकालना सीख गए, विषम गुणनखंडों का योग निकालना सीख गए। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये और आपका एक टाइप बनता है एग्जाम में, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप कैसे यहां से ज्ञात करोगे, थोड़ा समझिए। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं एग्जाम्पल के रूप में, 4 की पावर 3 12 की पावर 5 गुणा 13 की पावर 4 गुणा 14 की पावर 7 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग, के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब यहां से देखो, क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। अब जैसे ही आप 2 की पावर 2 लिखोगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या 12 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो 12 को कैसे हम तोड़ें कि एक अभाज्य के रूप में परिवर्तित हो जाए? क्यों? क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं की पावर ही लेनी है। ठीक है ना, ओके। तो 12 को हम तोड़ सकते हैं यहां से कितना, तो देखिए 2 की पावर 2 4 हुआ और 4 3 12, सबकी पावर में कितना है 5 है। 2 की पावर 2 4 और 3 12, 13 पहले से ही अभाज्य है, इसको ऐसे ही रहने दो। क्या 14 एक अभाज्य है? तो नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 7, अभाज्य संख्या की पावर में ही आपको तोड़ देना है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये होगा 2 की पावर 6 गुणा, अब देखिए ये अलग अलग है तो अब पावर भी अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा भाई ये, तो 5 दूनी 10, 2 की पावर 10 और गुणा ये कितना होगा 3 की पावर 5। बोलो समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई। देखिए कहीं अगर ऐसे लिखा होता है और इसकी पावर में 5 दिया है तो ये होता है 2 की पावर भी 5 होगा और 3 की पावर भी 5 होगा, घातांक करने की बात है। और इसको फिर से हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक बार में। ठीक है, ओके। आगे देखो, ये 13 की पावर कितना है 4 और यहां से ये 2 की पावर होगा 7 और यहां से भी ये 7 की पावर होगा 7। अब आपको चाहिए अभाज्य गुणनखंडों का योग, सॉरी अभाज्य गुणनखंड की संख्या चाहिए। तो यहां से आप अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात करोगे भाई, तो समझिए ध्यान से। सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं की जितनी भी पावर दे रखी है उनको ऐड कर देना है। क्या क्या है, 6 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 और प्लस 7 प्लस 7, सभी पावर को जोड़ देना है अभाज्य संख्याओं की। ठीक है, तो ये होगा 10 6 16, ठीक है, 16 5 21 4 25 और 7 32, 32 और 7 हो गया अपने पास 39। यानी इस क्वेश्चन की अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, 39 है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर एक बार समझ लीजिए, सिर्फ आपको अभाज्य संख्या की पावर को ही लेना है। ठीक है, अभाज्य यदि संख्या नहीं है तो उसको अभाज्य कैसे बनाया जाए ये आपको दिमाग लगाना है। ये बात समझ में आ गई भाई? तो चलिए इसको आप नोट करिए जब तक। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। एक और आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। देखिए
मैंने लिखा 2 की पावर 3 और यहाँ से 18 की पावर 6 गुणा 25 की पावर 5 के सभी अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो अब तो आप सीख गए ना, तो एक बार में बना सकते हो। ये कितना होगा, पावर 3 है। अब 18 को अभाज्य कैसे बना सकते हैं, 18 को अभाज्य कैसे बनाओगे, तो ईमानदारी से आप बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। इसका मतलब ये हुआ, ये 6 इस 2 के ऊपर भी आएगा तो ये 6, तो ये हो गया यहाँ से, और 6 दूनी 12, तो 12 ये हो गया आगे। अब ये 2 5 है तो ये 5 दूनी 10 हो गया, तो ये यहाँ से कितना हुआ, 12 और 6 18 और 3 21 और 10 31। बस इतना ही पूछा था आपसे कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग संख्या कितनी होगी। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। रेलवे ने कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर प्रीवियस पूछा है, उनको मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, और यदि आपको थ्योरी समझ में आई है तो आप उन क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करना। ठीक है ना। चलिए देखिए, थोड़े भाई बैक जाते हैं और 1 मिनट रुक जाइए आप। यहां से हम लोग क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कहता है 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, 7 की पावर 6 कि कितने गुणनखंड विषम संख्या हैं। अब यहां से विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछा गया है, विषम गुणन पूछे हैं कितने होंगे। तो विषम गुणनखंड निकालते समय मैं इसको लिख देता हूं, 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6। विषम गुणनखंड निकालते समय मैंने क्या बताया था, सम को ऐसे ही रहने देना, सम की पावर में 1 नहीं जोड़ना है, बताया था। ठीक है, ये सम निकालते समय था, और सम निकालते समय सम को ऐसे ही रहने देना है, और विषम ज्ञात करते समय सम को पूरी तरह से छोड़ देना है। 2 की पावर 9 है, सम को छोड़ दिया, बाकी प्रोसेस 5 + 1 गुणा 4 + 1 गुणा 6 + 1। तो यहां से कितना आंसर आएगा, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, तो 6 पंजे हुआ 30 गुणा 7, 7 तिया 21। तो आपका आंसर कितना आ गया, 210 इज करेक्ट वन आंसर। हो गया ना ये जी। पूछा था 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, 7 की पावर 6 कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। देखो थोड़ा लैंग्वेज में हेर फेर रहेगा, आपको अब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने बताया यदि सम पूछता तो सम को ऐसे ही छोड़ देते, विषम पूछा तो सम को बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है, बाकी जितनी भी पावर विषम या अभाज्य हैं उनकी पावर में 1-1 जोड़कर सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। दूसरा दिया हुआ है 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्या 8 की पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 कि ये 8 अभाज्य है तो नहीं, तो 8 की पावर 4 कर लो, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 करोगे तो 10 3 कितना होगा, 30 होगा। यहां से 3 की पावर 2 कर लो तो कितना होगा, 3 की पावर 7 दूनी 14 होगा, और यहां से कितना कर लोगे, 7 की पावर 8 ही छोड़ दो। देखिए ये सभी क्या बन गए दोस्त, ये सभी बन गए अभाज्य। तो अभाज्य अब वेरी इजी, क्या करना है, 30 + 14 और +8 कितना हुआ, 30 और 14। यहां से अपने पास हो गया ये 44, और 44 और 8 हो गया अपने पास 52।
तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। देखो सब क्वेश्चन रेलवे पूछा हुआ है प्रीवियस। नेक्स्ट देखिए आगे दिया हुआ है कि गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए। अब ये सेम क्वेश्चन है ना, तो आप अब खुद से बनाने का प्रयास करिए, इसको घर से बनाना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये भी क्या वही सेम क्वेश्चन लग गया है। आगे, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं? कहने का मतलब क्या है, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। अब देखिए अचानक से यदि ये रेल अपने क्वेश्चन पेपर में आ गया तो एकदम से समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं कहता हूं आपकी थ्योरी पर यदि पकड़ अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखो यहां से सर्वाधिक भाजक मींस सर्वाधिक गुणनखंड किसके हैं, तो करिए अब इसको सॉल्व। देखो ये तो उम्मीद हम लगाए बैठे हैं कि जो संख्या बड़ी होगी हो सकता है उसके सर्वाधिक हो जाए, और होते ही हैं, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो सबसे पहले ए ऑप्शन करते हैं, करना पड़ेगा, मजबूरी है ना। 156 को सॉल्व करिए, जो बड़ी होगी उसके ही भाजक सर्वाधिक होते हैं, लेकिन चेक कर लो फिर भी। यहां से देखो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर काटिए यहां से कितना होगा, 2 3 6 2 9 18, और यहां से 13 3 39, और ये 13 एकम 13। तो इसका कितना होगा भाई, यहां से इसका होगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ना है, 2 और 1 कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 2, और ये कितना हुआ 2। तो यहां से कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये 2 है, इसके कितने हैं 12 हैं। अब इसके चेक कर लीजिए 240 के कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 छिंग 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया भाई, और 2 से 15 बार में, और 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। ये 2 की पावर कितना है 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, सीधा 2 की पावर 4 है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, और ये 3 की पावर 1 है, तो ये 2 हो जाएगी पावर, और ये 5 की पावर 1, तो ये 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया 20, इसके कितने 20। देखो जैसे संख्या बढ़ी वैसे क्या हो गया, गुणनखंडों की संख्या बढ़ गई। आप समझ तो गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं दोबारा सब इसलिए सॉल्व करा रहा हूं कि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। आगे देखो 172। अब देखो इसका तो ज्ञात करना बेकार ही है ना भाई, क्योंकि हम जब ज्ञात कर चुके हैं छोड़ ही देते तो ही सही रहते उसको, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और यहाँ से ये तो 43 ही बचा भाई, तो 43 एकम 43। अब ये 2 की पावर 2 है, तो ये 3 होगा, और ये 2 होगा, तो इसका कितना हुआ 6 हो गया। अब 200 भी चेक कर लीजिए, एक रह गया, इसको हटा ही देते हैं। यहाँ तक आप समझ गए, 240 को ही बस छोड़ देते हैं एक आपके पास। जो संख्या बड़ी होगी उसके सर्वाधिक भाजक होंगे, उसके सर्वाधिक गुणनखंड होंगे। ये तो बात आपकी क्लियर है ना भाई, ठीक है, ओके। फिर भी मैं इसलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ा आपके दिमाग में बातें और बैठ जाएं। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 50, और ये हो गया अपने पास 25, और ये 5, और ये 1, तो 2 की पावर ये 3 बनेगा यहाँ से, और ये 2 बनेगा, तो 3 और 1 4, और ये 3 कितना हो गया 12। तो देखो सर्वाधिक संख्या किसकी आई अपने पास, 20 की आई ना। तो हमेशा याद रखना, यहां पर ये आपसे पूछा गया था इनमें से किसके सर्वाधिक भाजक हैं, तो याद रखो संख्या बड़ी होगी तो हम जानते हैं उसके सर्वाधिक फैक्टर भी होंगे। इजी बात थी ना। बस आपसे उसने एग्जाम में इतना पूछना चाहा था कि क्या आपको पता है कि भाजक किसे कहते हैं, बस इसका एक यही उद्देश्य था, और यहां कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 240 इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, बहुत इजी है, पूर्ण वर्ग पूछा रे भाई। तो 729 को सॉल्व करो, कितने से कट जाएगा भाई 729, तो ये तो 29 का ही तो वर्ग होता है, या 3 से काट लो अभी पहले, 9 और 2 11 18, 3 से कटेगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, एकम 27 तिया 81, 3 नेम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ये हुआ क्या, फिर भी एक बार चेक कर लो कितना हो गया, गलत तो नहीं हो गया कहीं। 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और 3 तिया 9, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 1 27 तिया 81, नेम 27, 3 तिया 9,
और 3 एकम 3, तो पूर्ण वर्ग पूछा है ना, तो एक तो ये बन गया स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, एक ये बन गया स्क्वायर वर्ग के रूप में, एक ये बन गया यहाँ से स्क्वायर। तो कितने पूर्ण वर्ग हैं भाई इसमें? 3, 1 2 और 1 3। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा हुआ है समगुणनखंड कितने हैं। तो जितना मैंने थ्योरी कराया है प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन पूछा है या नहीं, और रेलवे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, याद रखना है। ग्रुप डी में पूछा हुआ है 18 से, ठीक है। अब देखो सम निकालते समय क्या बताया था मैंने दोस्त? 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 5। सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय सम को तो ऐसे ही रहने देना, ठीक है। यानी 8 नहीं, जो 8 में पावर में 1 नहीं ऐड करना है, तो 8 गुणा बाकी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो कितना होगा? देखिए 8 3 24, 24 चौक होता है 96, 96 छिक्का तो 6 छंग होता है 36, बचा 3 और 9 छिक 54 और 3 हो गया 57, 576 कहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। कितना होगा? 576। आप ऐसी हवा में उड़ा दोगे सवालों को दोस्त, यदि एक बार थ्योरी आपकी मजबूत है। मैं फिर कहता हूं 10 मिनट की या 5 मिनट के चक्कर मत रहिए कि 10 मिनट में 100 सवाल या फिर 1 सेकंड में उड़ा दिया सवाल, कुछ नहीं रखा है इनमें, समझ जाओ। 2 सेकंड में सवाल, अरे यार बेवकूफ गिरी करते हो आप सब। जो सवाल 2 सेकंड में हो जाते हैं, 5 सेकंड में हो जाते हैं, उनको तो आप यदि बेसिक भी बनाओगे ना फिर भी उतना ही समय लेंगे। इसलिए जो सवाल बेसिक से बड़ा होता है या समय लेता है उसका शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करिए, ना कि छोटे मोटे क्वेश्चनों को ट्रिक से बनाने की। छोटे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप यदि बेसिक बनाओगे ना तो आपका ये मजबूत होगा, दिमाग मजबूत होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और उन्हीं सवालों में यदि ट्रिक लगा दोगे कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। एक बार अच्छे से तैयारी करो जिससे आपकी जड़ मजबूत हो जाए ना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट अब नहीं है, तो उम्मीद है दोस्त आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। मैंने जितना भी गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन कराया है आप इसको बार बार देखिए, इसकी थ्योरी को पढ़िए। यदि आज का क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को बहुत शेयर करिए दोस्त, आप सपोर्ट करो। देखिए आपके पास ही वो चीज़ है जो मुझे आगे ले जाएगी और मैं आपको और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और मेहनत करूँगा और जल्दी से जल्दी मैं लाइव आने की भी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ रखते हैं आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।